नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं तराजू में हाथी नामक एक रोचक कहानी आर चौहान के साथ। सोन नदी के तट पर सूरजगढ़ नामक एक राज्य था जो बड़ा ही सुखी और संपन्न माना जाता था। वहाँ के राजा सूर्यभान, जो गुड़ीजनों यानी जिनके अंदर किसी प्रकार का हुनर होता था, उनका बड़ा ही सम्मान करते थे। साथ ही उनको खुले हाथों से पुरस्कार देते थे। एक बार वहाँ के शाही माली ने शाही बगीचे में एक ही आम के पेड़ पर 2 किस्म के आम उगाए। राजा देखे और उसे चखे बड़ा ही खुश हुए। उन्होंने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि इसे हाथी के वजन के बराबर चांदी के सिक्के दिए जाए। माली फूला न समाया, किंतु मंत्री चक्कर में पड़ गए। आखिरकार हाथी को कैसा तौला जाए। उस जमाने में न तो इतने बड़े तराजू हुआ करते और न ही उसकी जरूरत पड़ती थी। कई दिनों बाद जब हाथी को तौलने का कोई तरीका नहीं ढूंढा जा सका, तो राजा को इसकी सूचना दे दी गई। राजा भी अब असमंजस में पड़ गए। राजा ने राज्य में मुनादी कराई, यानी सभी लोगों को सूचना दी कि जो भी व्यक्ति हाथी को तौलने का तरीका बता देगा, उसे वही हाथी इनाम में दे दी जाएगी। फिर क्या था, राज्य के जितने विद्वान थे राजमहल में आने लगे। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने काफ़ी बड़ा तराजू बनवाया। तराजू तो बन गया, किंतु उसे कहाँ लटकाया जाएगा, यह योजना भी असफल हो गई। फिर भी हर आदमी हाथी को तौलने का कोई न कोई तरकीब सोचने लगा। उसी राज्य में बूझन नाम का एक आदमी रहता था। वह पढ़ा लिखा तो नहीं था, किंतु उसकी समझदारी का कोई जवाब नहीं था। अचानक एक दिन उनको कुछ सूझा। वह गांव से राजधानी की ओर चल पड़े। राजमहल के सामने सिपाहियों ने उसका हुलिया देखकर रोका और कहा, जाओ भाई, अपना काम करो। बड़े बड़े विद्वान हार गए तो तुम क्या करोगे? बूझन चिल्लाकर बोला, मैं हाथी तौल सकता हूँ, मुझे राजा साहब के पास ले चलो। शोर सुनकर राजमहल के कर्मचारी, यहाँ तक कि मंत्री भी बाहर आ गए। बूझन का दावा सुनकर उन्हें विस्मय हुआ। कुछ लोग उसे पागल समझकर हंस रहे थे, परंतु जब राजा ये बात सुने तो उसको दरबार में बुला लिए और राजा उनसे पूछे, तुम हाथी कैसे तौलोगे? बूझन ने उन्हें हाथी और गाड़ी भरकर चांदी के सिक्के नदी के तट पर भेजने के लिए कहा। उसने यह कहा कि यदि मैं हाथी न तौल पाया तो आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिएगा। राजा को लगा कि बूझन की बात में तो दम है। फिर क्या था, हाथी और गाड़ी भरकर चांदी के सिक्के नदी के तट भेज दिए गए। राजा स्वयं मंत्री सहित कौतूहल देखने के लिए उपस्थित हुए। लोगों की अपार भीड़ पहले से ही मौजूद थी। बूझन ने बेझिझक मल्लाह को बड़ी वाली नाव किनारे पर लाने के लिए कहा। फिर उसने महावत से कहा, अब तुम हाथी को लाद कर नाव पर खड़ा कर दो। जब हाथी नाव पर खड़ा हुआ तो नाव पानी में कुछ हिस्सा डूब गई। जितना हिस्सा डूबा, बूझन ने वहां तक तुरंत निशान लगा दिए। फिर हाथी को नाव से उतार दिया गया। फिर बूझन ने राजा के खजांची को नाव में सिक्के डालने को कहा। अब सिक्के नाव में भरे जाने लगे। सिक्कों के बोझ से नाव पानी में धंसने लगी। जब वहां तक डूब गई जहां तक निशान लगाया था, बूझन ने जोर से चिल्लाया, बस हो गया हाथी का वजन। अब इन सिक्कों को तौल लीजिए, हाथी का वजन निकल जाएगा। बूझन की सूझ से राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा ने बूझन को पुरस्कार तो दिया ही, उसे दरबार में अपना निजी सलाहकार भी नियुक्त कर दिए। दोस्तों, ऐसे ही रोचक कहानियों एवं मोटिवेशन ऑडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल की लहर के साथ। धन्यवाद।